हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 काव्य खंड का चैप्टर 3, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कैकेयी का अनुताप। तो आज हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं कैकेयी का अनुताप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। ये उस समय की बातें हैं बच्चों, जब राम वनवास को चले जाते हैं और कैकेयी भरत के लिए राज्य मांग लेती है। और जब भरत को पता चलता है कि उनकी माँ ने ऐसा किया है तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि मैं अपने भाई राम को वापस लेकर आऊँगा। और फिर सभी गुरु, सारी माताएं राम को वापस लेने के लिए वन चले जाते हैं। ये सब लोग वन में राम जी की कुटिया के सामने बैठे हुए हैं सभी लोग, और क्या बातें हो रही हैं ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज कहते हैं कुटिया को। सभी लोग कुटिया के सामने बैठे हुए हैं। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीप जगमगा रहे थे, आकाश में तारे जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। देवता लोग भी टकटकी लगाकर, ध्यान लगाकर देख रहे थे कि अब क्या अंजाम होने वाला है। परिणाम उत्सुक उन व्यातुरों के थे वो, और वो परिणाम के लिए बड़े उत्सुक थे, आतुर थे कि क्या परिणाम होने वाला है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पुनः मह महकर। और जो वहाँ पे वायु थी वो बहुत ही सुंदर चल रही थी और सबको बहुत ही ज़्यादा खुश कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, क्योंकि जहाँ पे स्वयं प्रभु थे, माता सीता थी, तो वह क्या बन चुका था? वह चंद्रलोक था। कहाँ चांदनी वैसी, आज ऐसी चांदनी और कहीं नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु श्री राम समुद्र के जैसी गंभीरता लिए हुए बोले। क्या बोले? हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब कहो अभिष्ट अपना, कि अब कहो कि तुम्हारा क्या सपना है, क्या इच्छा है तुम्हारी। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। और सब एकदम से जैसे कि बैठे हुए थे, सजग हो गए, तैयार से हो गए, जैसे कि उनका सपना टूटा हो राम की आवाज़ से। हे आर्य। अब भरत क्या बोल रहे हैं? देखिए, बड़े को भी तो संबोधित करने के लिए आर्य का प्रयोग किया जाता है। हे आर्य, हे मेरे बड़े भाई, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी? क्या भरत का अब भी कोई सपना बाकी रह गया है? मिल गया एकंठक राज्य उसे जब तब भी, उसे तो एकंठक राज्य मिल गया, आप बना गए हो, तो सारा राज्य किसका है? भरत का ही है। और भी इसके बाद में क्या मेरा कोई सपना बाकी रह गया है? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, कि तुमने जंगल में पेड़ों के नीचे बसेरा पा लिया है। रह गया अभिषिप्त शेष तद भी क्या मेरा, तो भी क्या अब शेष कोई मेरा सपना, मेरी कोई इच्छा बाकी रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, कि पिता ने भी शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया है। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, क्या इस अभागे भरत का अब भी कोई ऐसी इच्छा बाकी रह गई है? आप बन चले गए हो, पिता की मृत्यु हो गई है, क्या मुझ जैसे अभागे का अब भी कोई सपना रह गया है? भरत बहुत दुखी हो रहे हैं, तो अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। हाँ, शायद इसी अपयस को कमाने के लिए, इसी बुराई को कमाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, खुद अपनी माता के ही हाथों मेरी इतनी बड़ी हानि होनी थी। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका? क्या है भाई, अब भी मेरा कोई सपना बाकी रह गया है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, उसके लिए तो ये सारा संसार ही नष्ट है। जिसका घर टूट गया हो, जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, और मेरा तो घर ही भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि आप बना गए हो और मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मुझे खुद अपने आप से ही नफरत हो गई है और मैंने अपने आप से ही मुँह फेर लिया है। हे आर्य, बता दो तुम्हें अभिषिप्त मेरा, अगर मेरा ऐसा कोई सपना है, आपको लगता है, तो हे प्रभु, हे मेरे बड़े भाई, आप ही बता दीजिए कि मेरा क्या सपना बाकी रह गया है। जब राम ने ये बातें सुनी भरत की, तो राम को बहुत दुख हुआ। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा,
और राम ने क्या किया, प्रभु राम ने अपने भाई भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सह विनोद उन्हें फिर सींचा, और रोते हुए उन्हें समझाया, अपने गले से लगाया। उसके आसे की था मिलेगी किसको, कि हे भरत तुमको कौन जान पाएगा। जननी जनकर जननी ही जान न पाई, जिसको खुद जिसकी माता उसको जन्म देकर नहीं जान पाई, ऐसे पुत्र को, ऐसे भरत को कौन जान पाएगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। इतने में से ही उन्हें एक क्या आवाज़ आती है सभी को, कि अगर ऐसा सच है कि तुम कह रहे हो खुद माता ही भरत को नहीं जान पाई, अगर ये सब सच है तो तुम घर को वापस लौट चलो। चौंके, सब लोग चौंके कि ये कौन कह रहा है। सब सुनकर अटल केकई स्वर को, कि ऐसे केकई के अटल स्वर को सुनकर, अटल आवाज़ को सुनकर सब चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और सब रानी की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि रानी ये क्या कह रही है। वैधव्य तुषार बिरता यथा विधु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, कि ये सब तो भगवान का लेख था। वो बैठी हुई तो शांत थी अचल केकई, लेकिन उसके मन में असंख्य बातें चल रही थीं। वह सिंही अब थी अहा गोमुखी गंगा, और वह शेरनी जो थी, शेरनी कौन, केकई, वो क्या बन चुकी थी, अब गोमुखी गंगा के जैसी निर्मल शांत हो चुकी थी। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, कि भरत सही कह रहा है और तुम भी सही कह रहे हो राम, कि मैंने भरत को जन्म देकर भी उसको नहीं जाना। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। और इस बात को सभी लोग सुन लें, सभी गुरु, सभी माताएं, जो लोग भी बैठे हुए हैं, सब सुन लें कि मैंने अपने भरत को नहीं पहचाना है, और तुमने भी स्वयं ये बात अभी मानी है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, कि अगर ये सब सच है तो तुम घर को लौट चलो, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, तुम्हारे पिता की अपराधी हूँ और तुम्हारी अपराधी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि दुर्बलता का क्या चिन्ह है, कि जब कमज़ोर इंसान होता है वो कसम खाता है, शपथ लेता है, कसम खाता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन एक कमज़ोर नारी के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कि यदि मुझे मेरे पुत्र भरत ने जरा भी उकसाया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, ऐसे मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। मतलब सौगंध लेकर कह रही हैं केकई कि मुझे भरत ने बिल्कुल भी नहीं उकसाया कि राम को वन भेज दो, मुझे तो ये मेरे मन के ही विचार थे। ठहरो, मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, कि हे राम तुम मुझे मत रोको, मैं जो भी कहती हूँ उसको सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, कि मैंने जो पाप किया है, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि तुम्हें उसमें कुछ भी सही लगे तो उसको सब लोग उसमें से कुछ ले लेना, उससे सीख लेना। फिर क्या कहती हैं, करके पहाड़ सा पाप, कि मैंने पाप कैसा किया है, पहाड़ के जैसा बहुत बड़ा, मौन रह जाऊं, और उसके बाद भी मैं मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई का दाना जो होता है बहुत छोटा होता है, और वो कह रही है कि मैं राई के बराबर भी पश्चाताप नहीं कर पाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती, और देखिए रात जो थी, रात में ओस टपक रही थी, रोती थी नीरस सवा हृदय थपकाती, और वो रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सबको भय विस्मय और खेद भरती थी। और वो रानी जो थी वो सबके हृदय में विस्मय भर रही थी कि रानी को ये क्या हो गया है। सबके मन में यही बात चल रही थी कि केकई अब कैसी बातें कर रही हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अब अपनी दासी के लिए बोल रही हैं केकई कि जो मेरी दासी थी वो क्या कर सकती थी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अगर मुझे राम पर विश्वास होता तो दासी कुछ नहीं कर सकती थी, जब मुझको ही मेरा ही मन विश्वास में नहीं रह सका तो ये तो मेरी स्वयं की गलती है। जल पंजर गत अब अधेर अभागे, वह जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अब उनका मन कह रहा है कि जो ये भाव थे, गलत भाव जो थे, ये स्वयं केकई तेरे मन में ही पैदा हुए थे, स्वयं तुझ में ही पैदा हुए थे, पर था केवल क्या जलित भाव ही मन में। फिर केकई कह रही हैं कि क्या केवल मैंने जलन के भाव से ही राम को वन भेजा, क्या शेष बचा था कुछ ने और इस जन्म में, कि क्या और मेरे लिए कुछ शेष नहीं था।
क्या मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? क्या मैंने ये भरत के प्रेम में आकर नहीं किया? क्या केवल मैंने ये ज्वलंत भाव के कारण ही किया? मेरे मन में जो ईर्ष्या भाव थे क्या उसी के कारण किया? क्या मेरे लिए पुत्र के प्रति जो वात्सल्य प्रेम था वो भाव नहीं था? क्योंकि मैंने पुत्र प्रेम में ही ये सब किया है, अपने पुत्र के लिए किया है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स मीन्स होता पुत्र। क्या लेकिन क्या फ़ायदा उस सब का? जो आज मेरा पुत्र था वो आज भी मेरे लिए गैर सा हो गया है, वो मेरा अपना रहा ही नहीं। थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, चाहे तीनों लोग मुझ पर क्यों ना थूकें, क्योंकि सभी मेरी बुराई तो करेंगे ही। मैंने कार्य ऐसा किया है। जो कोई कहे, जो कह सके कहे क्यों चूके, कि जिसको जो कहना है वो कहे, किसी को चूकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई चूकेगा ही क्यों। छीने ने मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मैं भरत की माँ हूँ, इस पद को कोई भी मुझसे ना छीने। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे, हे राम इसके अलावा तुम ही बताओ मैं तुमको और क्या दुहाई दूँ और तुमसे क्या कहूँ। कैकेयी ये राम से कह रही हैं। कहते आते थे यही अभी नर देही, कि आज तक सब लोग बस यही कहते आते थे। क्या कहते आते थे? माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि एक माता जो है वो कभी कुमाता यानी बुरी माँ नहीं हो सकती, चाहे पुत्र कितना भी बुरा हो जाए। अभी तक यही कहावत थी, अब भी कहा जाता है, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, कि चाहे अब ये विरुद्ध विधाता के होकर सब क्या कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही होता है लेकिन माता को माता हो सकती है, माता बुरी हो सकती है लेकिन पुत्र बुरा नहीं हो सकता। अब सब ये बात कह सकते हैं। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, कि मैंने बस अपने पुत्र को बाहर से ही देखा था। दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, मैंने केवल इसके मृदुल मन को देखा लेकिन इसके दृढ़ हृदय को, इसके हृदय की मजबूती को नहीं देखा कि अपनी बात पर पक्का रह सकता है। परमार्थ न देखा, परमार्थ नहीं देखा पूर्ण स्वार्थी साधा, मैंने दूसरे लोगों का कल्याण नहीं देखा, केवल अपने स्वार्थ की ही साधा, अपने स्वार्थ को ही देखा, अपने स्वार्थ की ही पूर्ति की। इसी कारण ही तो हाय आज यह है बांधा, और इसी कारण आज मेरे जीवन में ये परेशानी आई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कि अब समय समय तक, आगे आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक हमेशा एक कहानी चलती रहेगी। क्या? रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी, जो राम जी का कुल था उसको कहते थे रघुकुल, कि रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिन रानी पैदा हुई थी जिसकी कारण उसके पति की भी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र भी उससे दूर हो गया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, और जीव जन्म जन्म तक मेरी ये बातें सुनते रहेंगे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि सब कहें कि धिक्कार है ऐसी माता पर जिसे स्वार्थ ने घेर लिया था, और लोग जन्म जन्मांतर तक ये बातें सुनते रहें। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, तभी क्या आवाज़ आती है कि 100 बार धन्य है ऐसे भरत की माता, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। रामचंद्र जी कहने लगे कि ऐसी माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को, भरत जैसे पुत्र को, लाल पुत्र को जन्म दिया है, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और बाकी जो वो सारे लोग बैठे हुए थे, जो भी सैनिक गुरु वगैरह सब थे, सभी कहने लगे, सारी जो सेना थी, सारी जो सभा थी, वो सारी गुरु के साथ चिल्लाने लगी। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने, कि हाँ जिस बेटी की तुम बात कर रहे हो उसको भी आज मैंने गंवा दिया है। विकराल कुयसी ही यहाँ कमाया मैंने, कि आज मैंने यहाँ इस दुनिया में आकर क्या किया है, अपने लिए कुयसी कमाया है, यानी कि बुराई ही कमाई है। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने तो अपना स्वर्ग नरक सब किस पर बार दिया था, अपने पुत्र पर ही बार दिया था। कैकेयी कह रही हैं कि मैंने यहाँ पर आकर केवल क्या कमाया है, बुराई ही कमाई है, बुराई ही की है, और मैंने तो अपना स्वर्ग नरक सब किस पर बार दिया था, केवल अपने पुत्र पर ही बार दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, कि हे प्रभु मैंने तो तुमसे तुम्हारा अधिकार तक छीन लिया था, पर वही आज यहाँ दीन हुआ रोता है, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, मेरा पुत्र वही गरीबों की तरह यहाँ पर रो रहा है, परेशान हो रहा है। संकित तल से घृत तुल्य होता है, और परेशान सा हुआ फिर रहा है वो ज़्यादा। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा,
तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कि आज चाहे तुम मुझे कोई भी दंड दे दो, जो भी तुम्हें इच्छा करे, मैं वो हर तरह की परेशानी झेलने के लिए तैयार हूँ। पटके मैंने पदपानी मोह के नद में, कि मैंने अपने हाथ पैर को किस में पटका था, क्योंकि जब उन्होंने जिद की थी राजा दशरथ से, तो राजा दशरथ के सामने हाथ पैर पटके थे। पटके मैंने पदपानी मोह के नद में, कि मोह में आकर, अपने पुत्र के मोह में आ गई थी और मैंने अपने हाथ पैरों को पटका था। जन क्या क्या करते नहीं सपन में और मद में, जो मनुष्य होता है वो सपने में और घमंड में, मद में, जब मद में चूर होता है, अभिमान में होता है, घमंड में होता है, तो मनुष्य या फिर सपने में होता है तो वो क्या क्या नहीं करता, यानी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मनुष्य को अपना होश ही नहीं रहता तो वो उस समय कुछ भी कर सकता है। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। अब बताइए, क्या तुम्हें मुझे कुछ भी दंड दोगे, क्या मैं उस दंड से अब भी डरूंगी? ऐसा नहीं है, मैं किसी भी दंड से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, चाहे मेरे लिए कोई दया की स्थिति नहीं है, मेरे लिए कोई विचार दयापूर्ण नहीं होना चाहिए। हाँ, दया हंत वह घृणा है वह करुणा, और दया भी आज मुझे कैसी लगेगी, घृणा की तरह लगेगी कि सब मुझे घृणा से देख रहे हैं। बैतरनी सी है आज जहाँ भी वरुणा, और आज वो बिल्कुल कोमल जानवी गंगा की तरह हो गई थी। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, कि मैं लंबे समय तक नरक भी सहन कर सकती हूँ। जो जैसा भी विचार करे, जो भी चाहे मुझे सज़ा दे सकता है, मैं लंबे समय तक नरक भी सहन कर सकती हूँ। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, कि अगर आप लोग मुझ पर दया करोगे तो वो मुझे दंड से भी भारी लगेगी, क्योंकि मैंने गलती की है तो मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा, कि मैंने अपने कठोर कलेजा करके, अपना कठोर हृदय करके अपने पुत्र के लिए ही तुमको बन भेजा था। घर चलो इसी के लिए, घर चलो इसी के लिए न रूठो अभी हूँ। अभी ऐसे करो तुम इसी पुत्र के लिए, यानी अपने भाई भरत के लिए घर को चलो और ऐसे मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों, अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ और कहना चाहूँ तो तुम सब उसको क्यों सुनोगे, अर्थात नहीं सुनोगे। मुझको यह प्यारा, कि मुझको कौन प्यारा है, भरत। कई कह रही है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, और इसको कौन प्यारा है, इसको राम प्यारे हैं, यानी कि तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय, फिर तो तुम मेरे कौन हुए, मेरे दुगने प्रिय हुए। रहो न मुझसे न्यारे, तो तुम तो मेरे दुगने प्रिय हो और मुझसे दूर, यानी मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, चाहे मैं अपने पुत्र को न जानूं लेकिन इसको तुम अच्छी तरह से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से ज़्यादा तुम इसको मानते हो, अपने से ज़्यादा इसकी चिंता करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, कि जैसा तुम भाइयों का प्रेम है ना, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, और वो सबके सामने प्रकट हुआ है, क्योंकि तुम भाइयों का जो ऐसा प्रेम है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो जो मेरा ये पाप है ना, ये अब क्या बन गया है, ये अब भी पुण्य बन गया है, क्योंकि कम से कम तुम भाइयों का प्रेम तो सबके सामने आ गया मेरा ये पाप करने के बाद भी, तो जो मेरा ये पाप है ये पुण्य में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला, कि चाहे बेशक मैं कीचड़ ही क्यों ना रहूं। पदम कोश है मेरा, आगत गया जीवन उच्च भाल लेकर, कि ज्ञानी जन चाहे आकर आगे जाकर कुछ भी कहें, समझा में तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, चाहे ज्ञानी जन तुमको अनेक प्रकार की बातें बता कर कितना भी क्यों ना समझाएं। चाहे मैं कीचड़ हूँ लेकिन मेरी कोख से जो बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि भरत, वो कैसा है, वो तो कमल के समान है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि मेरा तो कौन है हृदय, केवल मेरा बेटा ही मेरा हृदय है। उसने फिर तुमको आज भुजावर भेटा, और उसने तो तुमको अपनी बाहों में भर लिया है, तो तुम मेरे लिए ना सही उसी के लिए वापस लौट चलो। ये बातें कई किससे कह रही हैं, श्री राम से कह रही हैं। तो ये हमने पढ़ा जो कि साकेत से लिया गया था, और जिसके रचनाकार थे मैथिली शरण गुप्त। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।